हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, सिल्वर और गोल्ड अब नहीं रुकेगा। दिस इज अनस्टॉपेबल, क्योंकि सिल्वर अभी $84 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और गोल्ड ने भी अपने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। $4600 पर आउंस पर वो ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे कि जो अमेरिका के फेडरल बैंक के चेयरमैन हैं, उनका एक वीडियो क्लिप होकर के उन्होंने अपना बयान जारी किया है। साथ के साथ जो अमेरिका और ईरान के ऊपर एक वॉर का सिचुएशन बना है, उसके बारे में जानेंगे। और लगातार पिछले महीने भी चाइना ने जबरदस्त तरीके की गोल्ड की बाइंग करी है। इन सभी बातों पे डिटेल में जानकारी देंगे और जो ग्लोबली टेंशन बना हुआ है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, जिससे सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस को इंपैक्ट हो रहा है, इक्विटी मार्केट इंपैक्ट हो रहा है। डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फ्रेंड्स, फेडरल बैंक के चेयरमैन ने ये वीडियो जारी करके बयान दिया है कि अब उनके ऊपर एक जांच की कमेटी बनाई गई है। जो भी उन्होंने फेडरल बैंक की पॉलिसीज को अप्लाई किया है, रेट कट करे हैं, वो सारे सही हैं कि नहीं सही हैं। उन्होंने हालांकि बताया है कि उन्होंने जो रेट कट या पॉलिसीज में चेंजेस लाए हैं, उन्होंने इकोनॉमिक कंडीशन, मार्केट कंडीशन, साथ के साथ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सबको कंसीडर करके उन्होंने चेंजेस करे हैं। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी जो थी, कहीं उसमें कुछ उन्होंने फेरबदल किया, या जो ट्रंप चाह रहे थे कहीं उतना रेट कट तो नहीं हुआ। इन सब के बीच में बड़ा कंफ्यूजन है। तो एक जांच कमेटी उनके ऊपर बैठाई गई है। अब वो जांच करेगी कि बीच में कहां कहां गैप है। दोस्तों, तो अमेरिका में पूरा उथल पुथल मचा हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका ने बहुत बड़े क्वांटिटी में करेंसी प्रिंट करी थी और उसका जो बहुत बड़ा लोन है, इसलिए फेडरल बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था रेट कट करने के लिए, जिससे मनी सप्लाई मार्केट में बनी रहे और डिमांड बना रहे। दोस्तों, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स निकल करके आया वहां के गवर्नमेंट और फेडरल चेयरमैन के ऊपर, जो फेडरल बैंक एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अगर गवर्नमेंट उस पर प्रेशर बना रही है तो कहीं ना कहीं ये अंदर अमेरिका के बहुत बड़ा भूचाल है। और ट्रंप के अगेंस्ट जो बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं अमेरिका में, ये भी एक बहुत बड़ा उलट पलट का संकेत है। दोस्तों, हालांकि जो फेडरल बैंक के चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि वो अपने काम को जारी रखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें कंक्लूजन क्या निकल करके आता है। कहीं ऐसा तो नहीं ट्रंप और भी ज्यादा रेट कट चाह रहे थे, वो नहीं किया उन्होंने। साथ के साथ दोस्तों बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बारे में। दोस्तों, अमेरिका सैन्य कार्रवाई करने की प्लानिंग कर रहा है ईरान के ऊपर। दोस्तों, क्या इतना आसान होगा? क्योंकि ईरान वेनेजुला नहीं है। दोस्तों, ईरान के पास बहुत बड़ा हथियार का भंडार है, चाहे वो ड्रोन हो या मिसाइल्स हो, और ईरान के पास बहुत बड़ा सपोर्ट है ग्लोबली, चाहे वो रसिया का हो या चाइना का हो या अदर कंट्रीज का। तो क्या अमेरिका के लिए इतना आसान होगा कि ईरान को कैप्चर करना या वहां के जो प्रेसिडेंट खेमनेई है उनको उठा करके ले जाना? अगर अमेरिका ऐसा कुछ करता है तो ईरान भी बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा, क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी ये बयान दे दिया है। दोस्तों, तो ये जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, जिसके वजह से सिल्वर और गोल्ड के प्राइस में जबरदस्त तरीके का उछाल है। पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी का माहौल है और सारी दुनिया का पैसा अब सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्ट हो रहा है, जिससे ये नई नई ऊंचाइयों को, नए नए रिकॉर्ड को ब्रेक करता हुआ चला जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं चाइना ने। दोस्तों, जिस तरह से पिछले महीने भी गोल्ड की बाइंग करी है, लगातार बहुत बड़ी गोल्ड की बाइंग करी है, जो एक रिकॉर्ड है। जो रिकॉर्ड है वो तो है, लेकिन दोस्तों, क्या ये पता है कि चाइना ने ब्लैक गोल्ड कितना रखा हुआ है? क्योंकि चाइना जब से डी डॉलराइजेशन कर रहा है, तब से ही उसने रेयर अर्थ मेटल्स हो या रेयर अर्थ मिनरल्स हो या आपका सिल्वर, गोल्ड या अदर्स ऐसे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उन पे जबरदस्त तरीके से कमांड बना रहा है। कहीं ना कहीं चाइना सीधे ना अटैक करके इसके थ्रू अपने आप को मजबूत कर रहा है कि ग्लोबली अगर कहीं क्राइसिस आएगा, अगर अमेरिका कहीं ना कहीं अगर पूरा ग्लोबली हावी होगा, तो इन सब चीजों की सप्लाई कंट्रोल एटलीस्ट करके वो उनके ऊपर दबाव बनाएगा और उनकी इकोनॉमी को वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में जो दोस्तों अभी सिचुएशन है, वो सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, क्योंकि चाहे वो वॉर हो या ट्रंप द्वारा कंट्रीज को कैप्चर करना हो, वेनेजुला का कैप्चर करना हो, ग्रीनलैंड के लिए उन्होंने बोल ही दिया ऑलरेडी कि उसको कब्जा करेंगे, फिर मैक्सिको, क्यूबा या फिर आपका कोलंबिया होगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे देशों पे जिस तरह से एक तरह पे ब्रिटेन किया करता था, अलग अलग देशों पे कब्जा करके, इंडिया पे कब्जा करके वो देश को लूट करके लेके जाया करता था। खैर, ये थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वर्ड हो जाएगा कहना, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप भी इसी तरह का काम कर रहे हैं। वो भी ऐसे ऐसे छोटे देशों को जहां पे नेचुरल रिसोर्स का अपार भंडार है, उसको कैप्चर कर रहे हैं और वो सीधा इस के जरिए अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, तो आने वाले टाइम में अगर ये जारी रहा तो और भी ज्यादा सिल्वर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। दोस्तों,
और जो 84 का टारगेट है उसको सिल्वर ने ब्रेक कर दिया है। तो अब $100 का टारगेट मुझे लगता है कि जल्द से जल्द कंप्लीट कर ले जाएगा। और जो गोल्ड 4600 से ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो 5000 का जो टारगेट है दोस्तों वो कहीं दूर नहीं है। तो $100 सिल्वर और $5000 गोल्ड, ये बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। आप कमेंट करके बताइए कि ये टारगेट कब पूरा होगा। इन वर्ल्ड वाइड ग्लोबल अनसर्टेनिटी को देख करके, ये जो ट्रेड वॉर है इसको देख करके कितने जल्द ये टारगेट अचीव होगा, क्योंकि इंडिया का इक्विटी मार्केट जबरदस्त तरीके से प्रेशर में है दोस्तों। ट्रंप का जो 500% टैरिफ का बयान आया था, उसके बाद में जो ट्रेड डील पे लगातार डिस्कशन चल रहा था, वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहा है। तो इंडिया का भी ट्रेड ठंडे बस्ते में है, टैरिफ का डर है और ट्रंप का थ्रेड है। तो अभी जो इंडिया के लोगों का, इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, वो भी कहीं ना कहीं मेटल, सिल्वर, गोल्ड और मिनरल्स की तरफ जा रहा है। तो इस प्राइस में अभी लगातार तेजी बनी रहेगी दोस्तों। और अगर अभी आपने बाय नहीं किया है तो आप राइट टाइम का, डिप का वेट करिए दोस्तों, क्योंकि सिल्वर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एटलीस्ट 8 से $10 का मूवमेंट है। तो जैसे ही आपको डिप मिले तब बाय करें, अभी पैनिक बाइंग की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी मार्केट ऑलरेडी $84 है और सिल्वर में $5 से $10 का वेरिएशन है। तो जब भी आपको डिप मिलता है, कल में या परसों में, आप इमीडिएटली बाय कर सकते हैं दोस्तों। सेलिंग के लिए अगर आपका बड़ा स्टेक है तो प्रॉफिट बुक करने का भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी स्पेशली सिल्वर और गोल्ड में है दोस्तों। साथ के साथ करेक्शन की बात करें तो जहां इतना बड़ा रैली है, जहां 180% का एक साल में रिटर्न है, वहां किसी भी टाइम करेक्शन की भी उम्मीदें की जा सकती हैं। तो 15 से 20% का करेक्शन की साइड का भी आप एक तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। अगर आप कहीं से भी पैसा ले आकर के सिल्वर या गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये मान करके चलिए कि आपका पैसा 15 से 20% आने वाले टाइम में कभी भी करेक्शन भी आ सकता है। तो इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करके दोस्तों आप डिसीजन लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।